कि बाबा साहब की चेतावनी को गणतंत्र बनते ही भुलाने की कोशिश हुई। संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत से उस गाइडिंग लाइट को हमें दिया था, लेकिन उसकी मशीनरी में परिवर्तन करके अस्थायी संसद की मदद से नागरिकों के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हुआ और उसके पश्चात 6 दशकों में 75 बार संविधान बदला गया। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष संविधान सभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कुछ लोगों के मुंह खून लग गया था और बार बार उन्होंने संविधान का स्वीकार करके संविधान निर्माताओं को अपमान किया था। 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाकर संविधान को गहरी चोट पहुंचाई गई थी। बाबा साहब ने सामाजिक लोकतंत्र की बात कही थी। उन्होंने स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व पर बल दिया था। तो हमें भी विचार करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में भेदभाव, अलगाववाद का खेल कितने दिनों तक चला। इस स्थिति को भी हमें समझने की जरूरत है कि भारत का सैनिक हमारी रक्षा के लिए शहादत तो दे सकता है, खून बहा सकता है, लेकिन झोपड़ी बनाने का अधिकार किन्हीं कारणों से उसे जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं था। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, तभी जम्मू कश्मीर का काम चलता है। सारा पैसा तो भारत सरकार से आता रहा है, लेकिन देश की संसद को पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसके जांचने का अधिकार नहीं था। एक विडंबना ही थी, मैं मानता हूँ। गणतंत्र बनने के बाद भी भारत के इस हिस्से में लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ लेकर ऐसे अनेक कानून थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जो अलगाववादी तत्व अपनी जड़ें जमाने में जिनके कारण यहाँ कामयाब हुए। मैं आप सबको एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब कार्यक्रम था तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट की डिबेट। 1965 में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने अनेक जम्मू कश्मीर वासियों पर यातनाएं दी थी। प्रभावित परिवारों को 120 रुपये प्रति परिवार की मदद दी गई, लेकिन जो लोग यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए थे, 1968 में उन्हें 600 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने का फैसला यहाँ किया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर वासी देश के प्रति वफादार था उसे सजा देने का इंतजाम था, और जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया जाता था। यह तथ्य देश की संसद के सामने 30 अगस्त 1968 को एक बड़े नामचीन संसद सदस्य ने रखा और इस सच को उजागर किया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की प्रथा भारत के संविधान ने ही यहाँ बंद करा दी है। यहाँ 32 तहसीलें हुआ करती थीं, तहसीलदार 75 थे। अनेक IAS और IPS की सिफारिश ऐसे लोगों की गई। एक वाकया मैं देख रहा था, 70 के दशक की बात है, एक अभियुक्त IAS ऑफिसर बन गया। यही नहीं, मैट्रिक पास लोग भी IAS और IPS बन जाते थे। मेहनती, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, वो राह देखते रह गए। आए दिन कहते थे कि साहब बदला क्या। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक भाई बहन नागरिकता के सम्मान, गौरव और गरिमा से वंचित नहीं रह सकता है। संविधान को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू करके ये सुनिश्चित किया गया है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर दिए जाएं और शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करके विकास की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए। मैं 890 केंद्रीय कानून जो देश की संसद ने पारित किए थे, पारित होने के बाद उन कानूनों में लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी भारत के सारे हिस्सों में ये कानून लागू होंगे। ये सभी कानून
अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। एक ऐसा वर्ग था जिसे चुनिंदा चुनाव में तो वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन हर चुनाव में वोट नहीं दे सकता था। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल गए। एक ऐसा वर्ग था जिसे जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता था, वह सपना भी पूरा हो गया है। समाज का एक वर्ग तो ऐसा था जो पढ़ाई चाहे जितनी कर ले, जिंदगी भर स्वीपर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। ऐसे भेदभाव को भारत के संविधान को पूरी तरह लागू होने के कारण ये सब समाप्त हो गया। हमारी बच्चियां, आधी आबादी, उसको भी देश के दूसरे हिस्सों में जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर में हासिल नहीं था, उन्हें भी अब पूरा अधिकार मिल गया है। संविधान के आदर्शों और मूल्यों को पूरी तरह लागू करके सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि भारत के अन्य नागरिकों की तरह जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी वो सारे अधिकार, वो सारी सुविधाएं और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्राप्त हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि आज जम्मू कश्मीर संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। संविधान के सभी कानूनों के पूरी तरह लागू हो जाने से लोगों का जीवन सुधरा है और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। आदिवासी समुदाय हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, वंचित वर्ग के लोग हों, कल्याण के लिए भारत सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को मिले। अब ऐसा कानून यहाँ लागू है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी, आपने जब ये देखा तब भी सुना होगा, बार बार एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात की है। उस भावना से किसी के साथ बिना भेदभाव के केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और इन्वेस्टमेंट के कारण खुशहाली की नींव रखी है। हर एक जम्मू कश्मीर का वासी का जीवन बेहतर हो, ये मुख्य उद्देश्य है। आज इस अवसर पर मैं एक आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ। दशकों पहले जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत ने संविधान और उसके कानून, मूलभूत आदर्श और मूल्य लागू कर लिए थे। जम्मू कश्मीर को उसके लिए इंतजार करना पड़ा। इसलिए हर एक नागरिक से मैं निवेदन करूंगा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि दुगनी मेहनत से जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करें और एकता, शांति, न्याय, समानता, बंधुत्व के दर्शन को सदैव संरक्षित रखें। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मित्रों, भारत के लोग संविधान का मूल्य स्रोत हैं और ये लोगों की ही जिम्मेदारी है कि सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। आतंकवाद, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हर अधिकारी बढ़े, ये निवेदन करते हुए, इसी नीति पर काम करते हुए आप सब प्रशासन का सहयोग करें। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।